Hey guys, welcome to Sanjeevani Prep, and in this video we will study posology. So let's see. Posology is a branch of a medicinal science. क्या एक मेडिसिन साइंस की ब्रांच है which means, ठीक है, दो वर्ड से बना है, एक है पोसो और एक है लॉजी, जिसका मतलब क्या है, पोसो का मतलब होता है हाउ मच एंड लॉजी का मतलब होता है साइंस और टू स्टडी समथिंग, ठीक है। सो इस टर्म का मतलब क्या बनता है, मेडिसिन साइंस मतलब मेडिसिन से रिलेटेड, एंड हाउ मच मतलब कि कितने अमाउंट में है, इसकी स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, पोसोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। मेडिसिन की कितने अमाउंट में है ये स्टडी करना, ठीक है, मेडिसिन की कितने अमाउंट है ये स्टडी करना जो इफेक्टफुल है, इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, पोसोलॉजी। सो देखो, पोसोलॉजी डील्स विद द डोज ऑफ ए क्वांटिटी ऑफ ए ड्रग विच कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू ए पेशेंट टू गेट ए डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ठीक है। एक डिजायर्ड फार्मास्यूटिकल एक्शन लेने के लिए ड्रग, या फिर जिसको हम बोलते हैं डोज, डोज किसको बोलते हैं हम, अमाउंट ऑफ ड्रग। तो डोज, जितनी डोज चाहिएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोसोलॉजी। सो देखते हैं, द ऑफिशियल डोज विच इज़ गिवन द फार्माकोपिया रिप्रेजेंट एवरेज रेंज ऑफ ए क्वांटिटी सुटेबल फॉर अडल्ट्स विच इज़ टू बी एडमिनिस्टर्ड ओरली। तो इसने क्या बोला है, जो हमारे फार्माकोपिया में ऑफिशियल डोज होती है, जो क्या होती है, एवरेज डोज होती है फॉर दिस अडल्ट्स, ठीक है, अडल्ट के लिए होती है, जो जिसमें क्या है हमारे 50 से 100 kg वाले पर्सन आते हैं, ठीक है, तो जो उनको ये ओरली एडमिनिस्टर की जाती है। फिर उसके बाद जो होती है, इसमें फार्माकोपिया में दी होती है, एवरेज दी होती है अडल्ट्स के लिए, एवरेज डोज होती है अडल्ट्स के लिए। फिर इसके अकॉर्डिंग हम चाइल्ड्स के लिए, ओल्ड्स के लिए, ठीक है, और अडल्ट्स के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं बाय ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, व्हेन अदर रूट्स आर फॉलोड रिलेवेंटली अप्रोप्रिएट डोज इज गिवन। जब क्या है, अलग अलग रूट हम यूज़ करते हैं, ठीक है, अलग, अगर सेम ड्रग को अलग रूट से देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, उसका अमाउंट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो क्या है, अब देखो, अगर आप इंट्रावेनसली किसी को ड्रग प्रोवाइड करा रहे हो, मतलब कि पेरेंटरली आप उसको इंजेक्शन के थ्रू सीधा ब्लड स्ट्रीम में क्या है, ड्रग इंजेक्ट करा रहे हो इंजेक्शन के थ्रू, जिससे क्या होगा, उसको लो, बहुत लेस अमाउंट चाहिएगा, लो अमाउंट में, क्योंकि वो क्या है, उसमें कोई भी मेटाबॉलिज्म एब्जॉर्प्शन की नीड नहीं होती है और वो फास्ट एक्शन करता है। दूसरा जो है कि ओरल, ठीक है, ओरल में क्या है, आईवी से ज़्यादा अमाउंट लगेगा, क्योंकि ये क्या होता है, माउथ के थ्रू लेना पड़ता है, डाइजेशन स्टमक में जाता है, लीवर के थ्रू इसकी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मतलब कि एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। फिर ये जाता है हमारी ब्लड स्ट्रीम में, जो जिसमें क्या है, इसका थोड़ा अमाउंट है वहाँ पे भी यूज़ हो जाता है, एज वेस्ट जाता है, तो क्या है, थोड़ा ज़्यादा अमाउंट होता है। टॉपिकली क्या है, और भी ज़्यादा, क्योंकि स्किन पे अप्लाई करते हैं टॉपिकली वो ड्रग्स, ठीक है। तो इनकी क्या है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ ड्रग लगता है जब हम इनको डिफरेंट रूट्स के थ्रू अप्लाई एडमिनिस्टर करते हैं। देयर फॉर वी हैव टू डू चेंजेस इन डोजेज फॉर डिफरेंट पेशेंट, ठीक है, डिफरेंट पेशेंट के लिए हमें चेंजेस करने पड़ते हैं डोजेज में। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डोज कैलकुलेशंस, तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारी डोज के कैलकुलेशन पे इफेक्ट डालते हैं, ठीक है, अमाउंट ऑफ ड्रग पे इफेक्ट डालते हैं फॉर डिफरेंट पर्सनस, ठीक है। सो वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये हमारे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, हमारी डोज को अफेक्ट करते हैं। सो सबसे पहला फैक्टर है एज, दूसरा फैक्टर है जेंडर या सेक्स, फिर बॉडी वेट, ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर, इमोशनल फैक्टर, प्रेजेंस ऑफ डिजीज, सिनर्जिज्म, एंटागोनिज्म, एडिटिव इफेक्ट, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, एक्यूमुलेशन एंड टॉलरेंस, ठीक है। तो ये सभी हैं, देखते हैं सभी को वन बाय वन। फर्स्ट जो है हमारा वो है एज, ठीक है, एज पे द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ मैनी ड्रग्स चेंजेस विद एज। फार्मा मतलब मेडिसिन से रिलेटेड, काइनेटिक्स मतलब एक्शन, ठीक है। तो मेडिसिन का जो एक्शन है वो हमारा चेंज हो जाता है विद एज। सो देखो, जैसे एग्जांपल 500 mg की मेडिसिन है, अगर उसको हम चाइल्ड को देते हैं तो वो क्या है, हमारे उस चाइल्ड के लिए बहुत हैवी हो जाएगी। ओल्ड को देते हैं, ओल्ड के लिए भी वो हैवी हो जाती है, बट हम अडल्ट को देते हैं, अडल्ट के लिए वो बहुत सूटेबल है, नॉर्मल है, इफेक्टफुल है, ठीक है। तो ऐसे क्या है, चेंजेस करती है, तो हमें क्या है, कैलकुलेट करनी पड़ती है, चाइल्ड्स के लिए अलग, ओल्ड्स के लिए अलग और अडल्ट्स के लिए अलग, ठीक है। तो एज मैटर करती है। सो वाइल इन डिटरमाइनिंग द डोज ऑफ ए ड्रग द एज ऑफ एन इंडिविजुअल हैज़ ए ग्रेट सिग्निफिकेंस। चिल्ड्रंस एंड ऑल पीपल्स नीड लेसर अमाउंट ऑफ ए ड्रग दैन द नॉर्मल अडल्ट्स। क्यों चाहिए उनको, क्योंकि जो हमारे अडल्ट होते हैं ना, उनकी जो कैपेबिलिटी होती है ना ड्रग को एब्जॉर्व करने की, वो बहुत हाई होती है एज़ कम्पेयर टू चिल्ड्रन और ओल्ड पीपल्स। तो उनमें क्या होती है, वो बहुत ही हार्डली एब्जॉर्व कर पाते हैं मेडिसिन को, इतने एक्सटेंड तक नहीं कर पाती जितने कि हमारे अडल्ट करते हैं, ठीक है, इसलिए क्या चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा वो है जेंडर।
वुमेन डू नॉट ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू एक्शन ऑफ द ड्रग इन द सेम मैनर एज इट डन बाय मैन। ठीक है, तो जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स के अंदर जो ड्रग्स एक्शन करते हैं ना, वो सेम मैनर में नहीं करते हैं जैसे कि वो मैन में करते हैं। फीमेल्स जो होती हैं वो मोर सेंसिटिव होती हैं देन मेल्स। ठीक है, और देखो ये बात याद रखना, स्पेशल केयर शुड बी टेकन व्हेन ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। ठीक है, तो इन पीरियड के दौरान क्या होती है, स्पेशल केयर चाहिए हमें डोज कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये भी बहुत ज़रूरी है। देर आर सर्टेन ड्रग्स विच ऑन एडमिनिस्ट्रेशन टू द मदर आर कैपेबल ऑफ क्रॉसिंग द प्लेसेंटा एंड अफेक्टिंग द फीटस। ठीक है, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक प्रेग्नेंट वुमेन है जो फीमेल है, तो जो क्या है, अगर उसको हम कुछ ऐसे ड्रग्स देते हैं तो क्या करें, वो कैपेबल करते हैं कि क्रॉसिंग दी प्लेसेंटा, कि वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, उनके पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस के पास जा सकते हैं, उसको अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो डोज अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देखो, अल्कोहल क्या करती है, फीटस को अफेक्ट कर सकती है। नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं, फीटस को अफेक्ट कर सकते हैं, तो इनको लेस अमाउंट में देना चाहिए। बॉडी वेट, नेक्स्ट जो हमारा बॉडी वेट कैसे, द एवरेज डोज इज मेंशन आइदर इन द टर्म्स ऑफ mg एज ए टोटल सिंगल डोज फॉर एन अडल्ट वेइंग अबाउट बिटवीन 50 to 100 kg। इसने क्या बोला कि देखो, जो मैंने बताया था कि फार्माकोपिया में हमारी ऑफिशियल डोजेज होती हैं, तो उसमें क्या है, हमारी mg में रिप्रेजेंट होती हैं, टोटल सिंगल डोज होती है, एवरेज के लिए होती है अडल्ट के लिए, फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं चाइल्ड्स ओल्ड्स के लिए और अडल्ट के लिए। ठीक है, तो बिटवीन 50 to 100 kg के जो होते हैं उनको अडल्ट बोला गया है वेट के अकॉर्डिंग। हाउएवर द डोज कैलकुलेटेड फॉर एन एवरेज अडल्ट मे नॉट अप्लाई इन केस ऑफ ओबेसिटी पेशेंट, चिल्ड्रन एंड माल नरिश्ड पेशेंट। ठीक है, जो भी अडल्ट को दी जाती है ना, जो अमाउंट ऑफ ड्रग होता है, जो भी डोज होती है हमारी, जो अडल्ट को दी जाती है एवरेज अडल्ट को, मे नॉट अप्लाई इन अ केस ऑफ ओबेसिटी पेशेंट, चिल्ड्रन, ओबेसिटी मतलब जो मोटापे के होते हैं, चिल्ड्रंस को, और माल नरिश्ड जो बहुत कमज़ोर होते हैं उन पेशेंट को नहीं दी जा सकती। इट शुड बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट। ठीक है, उनके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, हो गया इतना। सो नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग formulation the effectiveness of drug formulation is generally कंट्रोल बाय द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू भी मेंटेन कंट्रोल किया जाता है। जैसे क्या होता है, हमारी आईवी होती है, आईवी में सबसे लो अमाउंट चाहिए हमें ड्रग का। आईवी क्या होती है, जो हमारी इंजेक्शन के थ्रू पेरेंटली इंजेक्ट की जाती है हमारे ब्लड वेसल्स में। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में। उसके बाद देखो, जो इसमें सबसे कम चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारा एब्जॉर्प्शन की नीड नहीं पड़ती, डायरेक्ट क्या करते हैं, एक्शन करती हैं। उसके बाद हमारी ओरल आती हैं, जो हमें माउथ के द्वारा लेनी पड़ती हैं, जो क्या होती हैं, हमारी स्टमक में जाती हैं। तो वहाँ पे क्या होती है, इनकी एब्जॉर्प्शन होती है, फर्स्ट क्लास मेटाबॉलिज्म होती है जो लीवर करता है। तो उस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, इसका थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट यूज़ होता है। ठीक है, थोड़ा वेस्ट आ जाता है, वहाँ पे यूज़ हो जाता है, तो थोड़ा अमाउंट ज़्यादा चाहिए हमें से उतना अमाउंट इफेक्ट लेने के लिए। टॉपिकली में क्या है, उससे भी ज़्यादा चाहिए। टॉपिकली वो होती है जो हम स्किन पे अप्लाई करते हैं, तो स्किन पे अप्लाई करने के लिए और भी ज़्यादा अमाउंट चाहिए। ठीक है, सो देखो, आईवी डोजेज जो होती हैं, ड्रग्स आर यूजुअली स्मॉलर देन दी ओरल डोजेज। ठीक है, ओरल डोज से कम होती है हमारी आईवी डोजेज। आईवी एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली, जो क्या करती हैं, डायरेक्ट फास्ट एक्शन करती हैं और कैन एनहेंस दी ड्रग टॉक्सिसिटी। अगर देखो, ड्रग की टॉक्सिसिटी इंक्रीज कर सकती है अगर वो थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो सही अमाउंट होना चाहिए, सही डोज होनी चाहिए। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम होता है वो भी डिपेंड करता है। प्रेजेंस ऑफ फूड, नेक्स्ट जो हमारा वो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेजेंस ऑफ फूड इन द स्टमक डिले द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अगर हमारी स्टमक में क्या होगा, फूड होगा, तो क्या कर देगा, फूड हमारी ड्रग की एब्जॉर्प्शन को डिले कर देगा। द ड्रग आर रैपिडली एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एम्प्टी स्टमक, जो हमारी स्टमक खाली होगी। ठीक है, अगर उसमें खाना नहीं है, स्टमक खाली है, एम्प्टी है, तो जो क्या है, उसमें जो हमारा ड्रग होगा वो फास्टली एब्जॉर्ब हो जाएगा, रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाएगा। देखो एक एग्जांपल, सेम अमाउंट ऑफ ड्रग लेते हैं हम, टेकन बिफोर मील, खाने से पहले, एंड टेकन आफ्टर मील, खाने के बाद। तो जो मोर इफेक्टिव होगा हमारा खाने से पहले होगा, खाने के बाद हमारा लेस इफेक्टिव होगा सेम अमाउंट ऑफ ड्रग। बट देखो एक यहाँ पे क्या है, बट इरिटेटिंग ड्रग शुड टेकन आफ्टर मील। जो हमारे इरिटेटिंग होते हैं, हमारी स्टमक पे इरिटेशन करते हैं, स्टमक वॉल्स पे इरिटेशन, तो वो ड्रग्स क्या है, हमें खाने के बाद लेने चाहिए, क्योंकि दे कैन बी बेटर टॉलरेटेड। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर क्या होता है, डे लाइट, स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑफ ड्रग एनहेंस्ड। ठीक है, जो हमारा स्टिमुलेटिंग ड्रग्स होते हैं उनका जो इफेक्ट होता है वो एनहेंस हो जाता है डे लाइट में, बट डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ हिप्नोटिक्स। जो है हमारे हिप्नोटिक्स, हेलोजिनेशन करने वाले ड्रग्स होते हैं, उनका इफेक्ट डिक्रीज हो जाता है डे टाइम में। हिप्नोटिक्स या सेडेटिव्स ड्रग्स जो होते हैं मोर इफेक्टिव होते हैं एट नाइट।
जैसे फॉर एग्जांपल जो बारबीट्यूरेट्स क्या होता है हमारा, एक ड्रग है फॉर स्लीपिंग, हमारे स्लीपिंग कोज करता है वो। सो रिक्वायर लेस डोज एट नाइट, रात के समय उसकी लेस डोज चाहिए, बट अगर हम उसको दिन में लेते हैं, डे लाइट में लेते हैं, तो उसका मोर डोज चाहिए, ठीक है, मोर अमाउंट चाहिए। तो देखो अल्कोहल बेटर टॉलरेटेड इन कोल्ड एनवायरनमेंट एज कम्पेयर टू समर्स, ठीक है, जो हमारी अल्कोहल होती है उसका जो नेचर होता है थोड़ा हॉट होता है। तो देखो जो हमारे पोलर रीजन में जो हमारे सोल्जर्स होते हैं तो वो क्या लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं एज अ मेडिसिन टू कीप देयर बॉडी वार्म, ठीक है। बट जो क्या है, अगर हम इसको समर्स में इंटेक करते हैं एक्स्ट्रा, तो क्या कर देता है, ज़्यादा एक्साइटमेंट कर देती है, हार्मफुल हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इमोशनल फैक्टर, पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर ऑफ अ फिजिशियन एंड डॉक्टर। फिजिशियन क्या होता है हमारा, जो डॉक्टर होता है, ठीक है, फिजिशियन को डॉक्टर बोलते हैं। जो डॉक्टर की पर्सनैलिटी है वो भी इफेक्ट करती है, जैसे कि आपको हेयर का ट्रीटमेंट कराना है और जो डॉक्टर है वो खुद भी गंजा है, तो आप क्या